भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग का 4th चैप्टर चल रहा था, स्प्रेडशीट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लिब्रे ऑफिस कैल्क जिसे कहते हैं। इसमें आज हम लोग का पार्ट 4th है शायद हम लोग का, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफाइंग द नंबर इन अ सेल। नंबर होता है कि सेल के में उसके उसे कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं, वो सब हम लोग उसमें देखेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। तो मॉडिफाइंग द नंबर इन अ सेल, यू कैन सेट द नंबर फॉर्मेट इन अ सेल। तुम क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो नंबर फॉर्मेट को एक सेल के अंदर। सेट स्टेप्स क्या होते हैं सेट करने के लिए नंबर फॉर्मेट को, या फॉर्मेट नंबर सेल के अंदर कैसे क्या स्टेप रहते हैं। तो सिलेक्ट अ सेल, उस सेल को सिलेक्ट कर लो जिसमें तुम फॉर्मेट को बदलना चाहते हो। क्लिक फॉर्मेट है, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करो, नंबर फॉर्मेट ए पे जाओ एंड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू विल बी है, तुरंत ही आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे दिखाई देने पे। तो ये नंबर फॉर्मेट है और इसके अंदर जैसे आप एरो पे जाओगे तो देन ये आपको पूरा एक मेन्यू दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। मेन्यू दिखाई देने लग जाएगा। देन आप लोग नीचे आओगे तो इसमें लिख के आएगा सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम द लिस्ट। जो तुम्हारा डिजायर्ड फॉर्मेट है, जिसे तुम चाहते हो फॉर्मेट को, डिजायर्ड फॉर्मेट होगा जिस फॉर्मेट को तुम चूज करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लो। और बाय डिफॉल्ट इसमें कैसा फॉर्मेट आता है, नंबर ऑफ सेल में, सेल वाले फॉर्मेट में जनरल के रूप में, ठीक है। जनरल फॉर्मेट देख के आता है नंबर ऑफ सेल मॉडिफाइंग में, ठीक है। एंटरिंग द डेट टाइम इन अ सेल, एंटर करने का डेट और टाइम सेल के अंदर वो क्या रहता है। तो स्टेप्स होते हैं टू एंटर डेट टाइम इन अ सेल आर एस फॉलो। जो स्टेप्स क्या होंगे, डेट टाइम को जो होता है एक सेल के अंदर वो नीचे दिए गए हैं एंटर करने के लिए। तो सिलेक्ट द सेल, उस सेल को सिलेक्ट करो वेयर यू वांट टू टाइप द डेट और टाइम। यहाँ पे तुम टाइप करना चाहते हो किसी डेट और टाइम को, टाइप करो डेट और टाइम को दोनों को। और व्हेन यू टाइप अ डेट और टाइम, कैल कन्वर्ट्स योर डे टू सीरियल नंबर। जब तुम क्या करोगे, अपने डेट और टाइम को क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे या फिर चीजों को तुम बना लोगे। देन हम लोग उधर जाके देखेंगे कि चीजें कैसी हो रही हैं, क्या बना रही हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग इसमें बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे हम लोग इसको समझते जाते हैं तो ये चीज ऐसे हो जाती है कि व्हेन यू टाइप अ डेट और टाइम, जब एक डेट और टाइम को सिलेक्ट मतलब टाइप करते हो तो कॉल कन्वर्ट्स योर डेट इनटू अ सीरियल नंबर। तो कॉल को होता है जो कैल होता है वो कन्वर्ट कर देता है तुम्हारे डेट को एक सीरियल नंबर के अंदर। तो सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है, सीरियल नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी अंटिल द डेट यू टाइप। सीरियल नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है उन नंबर्स को, उन डेज के नंबर्स को फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी के, अंटिल द डेट यू टाइप, जहां से तुमने डेट टाइप की होगी, ठीक है, वहां से शुरू वो करता है। मॉडिफाइंग द डेट टाइम इन अ सेल, जो मॉडिफाइंग होता है डेट या टाइम को एक सेल के अंदर, वो कैसे करते हैं। तो स्टेप्स क्या होते हैं, टू सेट द फॉर्मेट ऑफ डेट टाइम आर एज फॉलो। स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी टाइप का या किसी भी डेट और टाइम को क्या करने के लिए, वो टाइप करने के लिए या सेट करने के लिए वो क्या कहते हैं, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करा जाता है। सिलेक्ट द सेल, उस सेल को सिलेक्ट कर लो जहां पे तुम करना चाहते हो, विच यू वांट टू फॉर्मेट, जहां पे तुम फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हो। क्लिक डेट और टाइम फॉर्मेट, और तुरंत ही क्लिक डेट और टाइम के फॉर्मेट को क्लिक कर लो फ्रॉम द नंबर फॉर्मेट लिस्ट, नंबर फॉर्मेट लिस्ट में। जैसे देखो नंबर फॉर्मेट लिस्ट में जो डेट और टाइम वाला फॉर्मेट है, ये डेट और टाइम वाला फॉर्मेट उसको तुम सिलेक्ट कर लो। देन वैसे वैसे चीजें वो आप टाइप कैसे करते जाओगे वो वैसे वैसे आता जाएगा। आफ्टर अ सेल, एक सेल के बाद हैज बीन फॉर्मेटेड इन अ डेट और टाइम फॉर्मेट, जो सेल होगा वो फॉर्मेटेड हो जाएगा किसके अंदर, डेट और टाइम के फॉर्मेट में। डेट टाइम विल बी इन अ जनरल फॉर्म, जो डेट और टाइम होती है वो किसके जनरल फॉर्म के अंदर हो जाएगी, डी मतलब देखो डेट हो गया, मंथ हो गया और ईयर के रूप में आ जाएगी। एच सेमीकोलन सेमीकोलन क्या हो गया, एस फॉर्मेट में वो आ जाएगी। शॉर्टकट कीज क्या होती है एंटर करने के लिए, करंट डेट और टाइम को शॉर्टकट कीज क्या होती है, हमें करनी है, इंटर करना है करंट डेट और टाइम, अभी आज का डेट और टाइम जो चल रहा होता है। तो इंसर्ट अ करंट डेट, प्रेस कंट्रोल प्लस, और जैसे अगर तुम्हें करंट डेट उसमें टाइप करनी है तो तुम कंट्रोल प्लस लिब्रे ऑफिस कैल्क में दबाओगे तो करंट डेट आ जाएगी। टू इंसर्ट अ करंट टाइम करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, देखो ये वाला, ये कंट्रोल प्लस ये कॉमा वाला सेमी कॉलन साइड, ठीक है। तो सेमी कॉलन जैसे आप दबाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, डेट हो जाएगी। और जैसे आप टाइम को दबाना तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, तो आपकी क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो इंसर्ट द करंट डेट और टाइम प्रेस करने के लिए ये हो जाएगा, देन प्रेस स्पेस एंड देन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड वाई। तो एक इंसर्ट करने के लिए करंट डेट और टाइम को, अगर खाली डेट और टाइम साथ में करने हैं तो पहले कंट्रोल प्लस है, देन प्रेस स्पेस दबा के दबाना है एंड देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, तो दोनों साथ में एक साथ में आ जाएगी। अगर अकेले अकेले करना है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन तो डेट आ जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन तो क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एडिटिंग सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए, वी कैन एडिट वर्कशीट डाटा बाय परफॉर्मिंग सेवरल ऑपरेशन। हम क्या कर सकते हैं, वर्कशीट डाटा को क्या कर सकते हैं,
बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं क्या सेवरल ऑपरेशंस की मदद से। सम कॉमन ऑपरेशन आर फॉलो, कुछ कॉमन ऑपरेशन नीचे दिए गए हैं। सिलेक्टिंग सेल्स को सिलेक्ट करना, you may want to select the multiple cells or range in a worksheet in order to enter data in those cells or format all the selected cells in one at time. You may select, तुम्हें select करना होगा to select multiple cells, अलग अलग cells को, और range को in a worksheet, एक worksheet के अंदर in order किसके एक order में to enter data जिसका enter कर रहे हो उसके order में तुम्हें select करना होगा इन दो cells के अंदर, और to format all the selected cells, और जो जितने selected cells उनके format को change करने के लिए एक समय पे तो तुम्हें उसको सबको select करना होगा। जितना तुम बदलना चाहते हो, जितना तुम करना चाहते हो, जितना तुम चेंज करना चाहते हो एक साथ, उन सारे सेलेक्ट को सेलेक्ट करना ही सिलेक्टिव सेल्स कहलाता है। ठीक है, सेवरल मेथड, अलग अलग मेथड होते हैं मल्टीपल सेल्स को एक साथ में वर्कशीट में सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट अ सिंगल एंटायर कॉलम में पूरा एक सिंगल एंटायर कॉलम अगर तुम्हें करना है सिलेक्ट, क्लिक अ कॉलम हेडिंग पे क्लिक करो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और लेटर्स इंडिकेट द कॉलम, जो लेटर इंडिकेट होते हैं ए बी सी डी जो होते हैं वो तुम जिस लेटर पर क्लिक करो वो पूरा रो ही सॉरी वो पूरा कॉलम ही क्या हो जाएगा, वहां सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम ड्रैग्स अक्रॉस द मल्टीपल, या तो तुम ड्रैग कर सकते हो ऐसे करके, जब आप पॉइंटर है उस पर जाओ और देन आप ड्रैग करोगे तो वो आप ऑटोमेटिक वो चीजें जहां तक आप ले जाओगे वो चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। तो सिलेक्ट का सिंगल एंटायर रो, अगर तुम्हें सिंगल एंटायर रो को सिलेक्ट करना है द रो नंबर पे क्लिक करो, वो सिंगल एंटायर रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो सिलेक्ट मल्टीपल रोज को अगर सिलेक्ट करना है ड्रैग अक्रॉस अक्रॉस मल्टीपल रोज के उसमें करो तो मल्टीपल रोज अक्रॉस के साइड में जाओगे तो वो सिलेक्ट होती चली जाएंगी। टू सिलेक्ट सिक्वेंशियल सेल, जो सिक्वेंशियल सेल होते हैं, क्लिक द फर्स्ट सेल पे क्लिक करो, होल्ड डाउन द शिफ्ट की को दबाए रखो एंड देन क्लिक कर लास्ट सेल, और उस लास्ट सेल पे जाओ जहां पे तुम्हें सिलेक्ट करके रख करना है। तो पूरी जहां तक आपने लास्ट सेल होगा वो पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। और ऑप्शनली क्लिक एंड ड्रैग द माउस, ऑप्शनली आप क्या करते हो तो क्लिक और ड्रैग भी कर सकते हो माउस को। ग्रुप ऑफ सेल्स सिलेक्ट द सिक्वेंशियल एरिया, सिक्वेंशियल एरिया में आप तो या तो सिलेक्ट वो क्लिक करके कर लो या तो ड्रैग कर लो सीधे पॉइंटर से माउस से सिक्वेंशियल एरिया में जाके। ठीक है, टू सिलेक्ट नॉन सिक्वेंशियल सेल, अगर नॉन सिक्वेंशियल सेल को तुम्हें सिलेक्ट करना है, क्लिक द फर्स्ट सेल पे क्लिक करो, होल्ड डाउन द कंट्रोल की को दबा के रखो, पहले शिफ्ट दबाया था देन कंट्रोल दबाओ एंड क्लिक ईच एडिशनल सेल, उस एडिशनल सेल को क्लिक करते चले जाओ और रो और कॉलम को करके जाओ जिसे तुम सिलेक्ट करना चाहते हो। तो सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, तुम्हें पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है। देन स्मॉल बॉक्स लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ कॉलम ए, तो एक स्मॉल बॉक्स दिखाई देता रहता है कॉलम ए के लेफ्ट में, एंड देन अबव रो वन और रो वन के ऊपर। यू कैन सेलेक्ट ऑल सेल, तुम उसके वर्कशीट पे जाके कंट्रोल ए दबा सकते हो, या तो वहां पे क्लिक कर दो एंड देन, या तो तुम ये भी कर सकते हो कंट्रोल ए दबाओ तो तुम्हारे पूरी क्या होगी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं वो आर अवेलेबल, सिलेक्ट द सेल्स आर एज फॉलो, कुछ होते हैं पॉइंटर शेप्स होते हैं जिससे क्या होता है उससे क्या पता होता है कैसे कैसे उसमें कैसे आपको क्या कर सकते हो सिलेक्ट कर सकते हो सेल्स को। पॉइंटर शेप ये वाला जो ऊपर वाला एरो होता है पॉइंटर शेप, तो सिलेक्ट सेल्स रो नंबर और कॉलम लेटर, इसका यूज होता है सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए, रो नंबर को सिलेक्ट करने को, कॉलम लेटर को सिलेक्ट करने के लिए। इसके लिए तो चेंज कॉलम विथ को चेंज करने के लिए इसका यूज होता है। एंड इसके लिए टू चेंज रो हाइट को चेंज करने के लिए वाला पॉइंटर शेप होता है। एंड देन ये हो जाएगा तो ऑटो फिल इन अ सेल, ऑटो फिल सेल में की मदद से ये प्लस वाला आइकन आ जाता है, इससे ऑटो फिल हो जाता है तुरंत। आए समझ में। फॉर्मेटिंग सेल्स पे आते हैं, फॉर्मेटिंग सेल्स कैसे करते हैं। तो फॉर्मेटिंग सेल पे जाएंगे, व्हेन यू फॉर्मेट सेल्स इन कैल्क, जब भी तुम किसी सेल को फॉर्मेट करते हो उसमें बदलाव करते हो कैल्क के अंदर, वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ नंबर विदाउट चेंजिंग द नंबर इटसेल्फ। तुम क्या करते हो उसके अपीयरेंस के नंबर किसी एक नंबर के अपीयरेंस को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द नंबर इटसेल्फ, बिना किसी अपने नंबर को में बदलाव किए, बना कुछ में बदलाव किया उसके अपीयरेंस को, उसके दिखावे को या उसके रंग ढंग को, रूप रंग को आप क्या कर सकते हो अपीयरेंस को की मौजूदगी को क्या कर सकते हो आप बदलाव उसमें कर सकते हो, उसमें बदल सकते हो। स्टेप्स टू फॉर्मेट द सेल्स आर एज फॉलो, जो स्टेप्स होते हैं फॉर्मेट के सेल्स को बदलने के लिए वो नीचे दिए गए। एंटर द वैल्यू इनटू अ सेल, उस वैल्यू को एंटर करो एक सेल के अंदर। ठीक है, सिलेक्ट द सेल एंड राइट क्लिक, देन एक फॉर्मेट सेल का जो एक होगा फॉर्मेट सेल पे क्लिक करो, राइट क्लिक एंड देन फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, तो एक फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स फॉर्मेटिंग सेल का डायलॉग बॉक्स दिखाई देने लगेगा जो सिलेक्टेड सेल होगा उसमें। ठीक है, एंड देन हम लोग चलते हैं। तो फॉर्मेट सेल जो होता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड्स मेनी टैब्स टू फॉर्मेट सेल। जो जो फॉर्मेट सेल होता है डायलॉग बॉक्स का वो प्रोवाइड करता है कई टैब्स को। तो फॉर्मेट सेल को टैब मतलब बदलाव करने के लिए टैब्स एंड देयर ग्रुप्स
टैब्स होगा, उनके ग्रुप्स हो गए ऑन द फॉर्मेट सेल्स में डायलॉग बॉक्स में आर एस फॉलो जो नीचे दिए गए। टैब्स हो गया, ग्रुप्स हो गया। नंबर्स को देखेंगे तो कैटेगरी, फॉर्मेट, लैंग्वेज, ऑप्शंस, फॉर्मल कोड, ये सब चीजें नंबर्स में आ गई। एंड फॉन्ट को देखेंगे तो फॉन्ट स्टाइल, साइज, लैंग्वेज, ये सब आ गई। फॉन्ट इफेक्ट्स को देखेंगे तो फॉन्ट कलर, ओवर लिंकिंग, स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइनिंग में ये चीजें बदलाव आप कर सकते हो। अलाइनमेंट वाले टैब में जाकर टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट ओरिएंटेशन प्रॉपर्टीज को बदल सकते हो। बॉर्डर वाले टैब में लाइन अरेंजमेंट हो गया, लाइन, पैडिंग, शेडो, स्टाइल, बैकग्राउंड में नन या कलर को कर सकते हो। सेल्फ प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन या प्रिंट को भी सारे ऑप्शंस आते हैं, उसके ग्रुप आते हैं, ठीक है। अब कट कॉपी पेस्ट वाले हम लोग मेथड में जाते हैं कि क्या क्या उसके अंदर पूरे ऑपरेशन होते हैं, उनको देखेंगे कैसे कट कॉपी पेस्ट का काम करते हैं कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में या स्प्रेडशीट में। तो कट कॉपी पेस्ट को देखते हैं। दीज ऑप्शन वर्क एज दे डू इन राइटर, ये ऑप्शन वैसे ही काम करते हैं जैसे ये राइटर में काम करते थे। समझ में आया? वी हैव स्टडी रिले जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। बट वी विल लुक एट दीज ऑप्शन इन टर्म ऑफ सेल, लेकिन हम इनके बारे में सेल्स के टर्म में, मतलब सेल के टर्म में इनके क्या यूजेस होते हैं, क्या काम होते हैं, उनके बारे में लोग जानेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। सिलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल, अगर हमें सिलेक्ट करना है एक रेंज ऑफ सेल्स को, वो कैसे करेंगे? तो रेंज ऑफ सेल्स में कंटेन अ सिंगल सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। जो एक रेंज ऑफ सेल होती है वो उसमें क्या है, एक सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, उसके अंदर वो कंटेन होते हैं, उसमें पाए जाते हैं रेंज में। बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ कंटीजियस सेल्स फॉर्मेटिंग अ रेक्टेंगुलर एरिया सेल्स। तो क्या होता है, ये क्या होता है, फॉर्मिंग होता है, ये बनती है क्या, एक रेक्टेंगुलर एरिया सेल्स को बना देता है जो कॉन्टिजियस सेल होते हैं। When we select a cell, जब हम लोग एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, इट्स नेम गेट डिस्प्लेड इन अ नेम बॉक्स। जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं उसका नेम बॉक्स में क्या होता है, नाम डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है। सिमिलरली उसी तरीके से द नेम ऑफ सिलेक्टेड रेंज सेल्स आल्सो गेट डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स। जैसे कि सिमिलरली जैसे नेम बॉक्स में सेल को दिखा देता है उसका नाम दिखाई देता है, जैसे अगर ऐसे ही हम लोग अगर किसी रेंज ऑफ सेल्स को अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तब भी उनका नाम क्या होता है, क्या दिखाई देता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो आ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम, एक जो रेंज होती है वो दिखाया स्टार्ट होती है E3 टिल G15। E3 से लेकर G15 तक वुड बी रिटर्न जो लिखी जाती है एज E3 टू G15। हियर कॉलन जो होता है, कॉलन रिप्रेजेंट द रेंज इंडिकेटर, जो कॉलन होता है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है रेंज इंडिकेटर को। वी कैन डू दिस इन टू वे, हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, दो थ्रू या कीबोर्ड या माउस, या तो कीबोर्ड की मदद से भी इसे कर सकते हैं, हम लोग माउस की मदद से भी इसे कर सकते हैं। रेंज ऑफ सेल जो रेंज ऑफ सेल्स का सिलेक्शन, रेंज ऑफ सेल्स का सिलेक्शन हम लोग दो तरीके की मदद से कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं, देन माउस की मदद से भी हम लोग ये कर सकते हैं। यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड की मदद से देखेंगे तो फ्रॉम सिलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग कीबोर्ड, जो फ्रॉम सिलेक्ट करना एक रेंज ऑफ सेल्स को यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड की मदद से डू द फॉलोइंग चीजें करते हैं। पॉइंट टू द फर्स्ट सेल दैट यू वांट टू बी इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ सेल्स, पॉइंट करो उस पहले सेल को जिसे तुम इंक्लूड करना चाहते हो रेंज ऑफ सेल्स के अंदर। देन प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, देन या तो प्रेस करे रखो, शिफ्ट की को दबाए रखो, एंड देन मूव द डायगोनली ऑपोजिट सेल यूजिंग एरो, जो एरो वाली कीज होती है उनकी मदद से आप डायगोनली क्या कर सकते हो, या क्या अपोजिट में भी आप जा सकते हो, जैसे भी आप सेल्स दैट यू वांट टू बी इंक्लूड, जिस सेल को आप इंक्लूड करना चाहते हो वैसे वैसे आप उस एरोस की मदद से आप क्या करते रहो, आगे पीछे बढ़ते रहो। लास्टली रिलीज द शिफ्ट की, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो बाद में क्या करो, लास्टली शिफ्ट की को छोड़ दो, वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। माउस की मदद से क्या होता है, तो माउस की मदद से ऐसा होता है, माउस की मदद से हम लोग अगर देखें तो माउस की मदद से ऐसा होता है कि यूजिंग माउस की मदद से देखेंगे तो फ्रॉम सिलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग माउस डू द फॉलोइंग, अगर मतलब सिलेक्शन देखें एक रेंज ऑफ सेल्स का यूजिंग माउस की मदद से, तो नीचे से हम लोग जो स्टेप देंगे उनका यूज करना होगा हमें। पॉइंट टू द फर्स्ट सेल पर, उस फर्स्ट सेल को पॉइंट करो, जाके जाके उसको क्लिक करो जाके भाई, राइट क्लिक से कि हमें ये करना है भाई, राइट क्लिक सॉरी लेफ्ट क्लिक से करो जाके। और देन हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करना चाहते हैं रेंज ऑफ सेल में, नाउ प्रेस द लेफ्ट माउस बटन को क्लिक कर दो भाई, ड्रैग इट डायगोनली अपोजिट, जो भाई जहाँ भी डायगोनली या अपोजिट जो है उसको तुम ड्रैग करना शुरू करो, सेल ऑफ रेंज जहां तक तुम चाहते हो भाई, यू वांट टू सिलेक्ट, जहां तक तुम रेंज सिलेक्ट करना चाहते हो वहां तक जाओ, और रिलीज द माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन रिलीज कर दो, वहां तक आपका सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें नोट करने वाली बात है, इफ यू वांट टू सिलेक्ट द सेल of first row and first column to sell the through the fourth row and sixth column, then the name of this range A1 colon F4, then the range will be displayed in the name box। जो इसी जैसे आप कुछ सिलेक्ट करते हो जहाँ पे सिक्स कॉलम में ले जाना है, सेवन कॉलम तो ले जाना, तो ये सब इसका क्या हुआ, A1 और 4 वो सब आपका क्या डिस्प्ले हो जाएगा नेम बॉक्स के अंदर, ये चीज दिखाई देती है जितनी आप रेंज को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। कॉपिंग अ रेंज, एक रेंज को कॉपी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनको देखते हैं कि कैसे उसको कॉपी करते हैं, क्या क्या हम लोग करते हैं।
तो कॉपिंग रेंज में जाएंगे तो फॉर कॉपिंग रेंज इन कैल्क, अगर कैल्क के अंदर क्या करना है, एक रेंज को कॉपी करने के लिए वी कैन यूज सिंपल कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार। फॉर कॉपिंग रेंज को कॉपी करने के लिए कैल्क के अंदर वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं सिंपल, क्या है सिंपल कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन को फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से। फॉर कॉपिंग अ सेल रेंज, हम सेल रेंज को कॉपी करने के लिए फॉलोइंग, फर्स्ट सिलेक्ट द रेंज, रेंज को सिलेक्ट करो ऑफ अ सेल, सेल की दैट यू वांट टू कॉपी, जैसे तुम कॉपी करना चाहते हो, अदर प्लेस इन कॉल हाउसिंग, दूसरी जगह पे कैल के अंदर यूजिंग एनी ऑफ लो गिवन मेथड, जो नीचे दिए गए मेथड्स हैं या और भी कई मेथड्स है कैल के अंदर, उसके मदद आप यूज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन कॉपी बटन, और कॉपी बटन पे क्लिक कर दो फ्रॉम स्टैंडर्ड टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार में जाके अल्टरनेटिवली या तो तुम क्या कर सकते हो, क्लिक द राइट माउस बटन, इसलिए यहाँ पे ये भी कर सकते हो, सिलेक्ट द कॉपी ऑप्शन, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दो, या स्क्रीन का सीधे तुम कंट्रोल सी दबाओगे वो कॉपी हो जाएगा कीबोर्ड में, अगर दबा दोगे। नाउ यू नीड टू सिलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू कॉपी द सिलेक्ट रेंज डाटा, तो तुमने सिलेक्ट रेंज डाटा करा, उस सेल को सिलेक्ट करो जहाँ पे तुम क्या कहते हैं सेल को सिलेक्ट करो जहाँ पे तुम जो रेंज का डाटा वो तुम कॉपी करना चाहते हो, और देन वहां पे आप सिलेक्ट कर लोगे तो क्लिक पेस्ट बटन स्टैंडर्ड टूल बार से या तो कर लो, अल्टरनेटिवली इसकी जगह पे जाके या तो राइट माउस बटन को क्लिक करो, पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पे पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, या तो सीधे कंट्रोल वी दबा दो कंप्यूटर में, अगर तुम्हारा डिजायर डाटा वो विल कॉपी हो जाएगा जहाँ पे सेल में आप गए होंगे, जहाँ पे जिस सेल को आपने सिलेक्ट करके रखा होगा। मूविंग रेंज को मूव करने के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, तो मूविंग मींस ओरिजिनल डाटा विल बी शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन, मूविंग का मतलब होता है ओरिजिनल डाटा जो होता है विल बी शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो जाता है न्यू लोकेशन में, नई लोकेशन में। एग्जांपल देखें तो ओरिजिनल डाटा विल बी कट एंड पेस्टेड द डिजायर्ड लोकेशन, तो ओरिजिनल डाटा होता है वो कट और पेस्ट होता है डिजायर्ड लोकेशंस पे, जहाँ पे तुम चाहते हो वहाँ पे तुम कर सकते हो। और फॉर मूविंग एक रेंज को मूव करने के लिए यू नीड टू परफॉर्म द सिमिलर स्टेप्स ऑफ कॉपिंग रेंज, और मूविंग रेंज में यही होता है, तुम्हें मूविंग में क्या करना है, मूव करने के लिए कट करना होगा, देन पेस्ट करना होगा, कॉपी में क्या होता है आप कॉपी करते हो कंट्रोल सी दबाते हो, कंट्रोल एक्स दबाते हो, बस इतना फर्क होता है। बट इन द प्लेस ऑफ कॉपी बटन की जगह हम लोग मूव करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, कट बटन को यूज करना होगा बस, और रीसेट एवरीथिंग इज सेम, बाकी सब सेम ही रहता है, सेम ही काम करना है हम लोग, ठीक है। हम लोग देखते हैं हाउएवर, जैसे जैसे however there is no more yet easiest method for doing the same task using mouse, however यहाँ पे एक और easiest method है सेम टास्क को करने के लिए, फॉर मूविंग अ रेंज टू डिजायर्ड लोकेशन, रेंज को मूव करने के लिए डिजायर्ड लोकेशन पे उसको क्लिक करो या उसको देखो जैसे तुम करना चाहते हो, और उसमें से हम लोग जाके ये बताएंगे there is no more yet easiest method for doing the same task using mouse, यहाँ से तुम यूजिंग माउस की मदद से और यही सेम टास्क आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी फॉर मूविंग अ रे टू डिजायर्ड लोकेशन, तो तुम्हारी चाहने वाली जिस लोकेशन तुम चाहते हो उसको क्या करो, रेंज को मूव करने के लिए अपनी मनपसंद जगह पे तुम क्या कर सकते हो, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स इफ यू वांट टू मूव अदर लोकेशन, उन रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लो जो तुम क्या कर रहे हो, मूव करना चाहते हो अगर दूसरी लोकेशन पे, then move the mouse pointer at the boundary of selected range, mouse pointer will be convert its shape, ठीक है, जिस शेप में बदल जाएगा, तो क्या करोगे, मूव करोगे माउस पॉइंटर को एट द बाउंड्री पे टू द सिलेक्ट रेंज, जो सेल रेंज को तुम्हें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, माउस पॉइंटर विल कन्वर्ट, जो माउस पॉइंटर होगा वो इसमें बदल जाएगा ऊपर वाले एरो में, और क्लिक देयर वहां पे क्लिक करोगे एंड मूव द रेंज ऑफ द डिजायर्ड टारगेट लोकेशन, और डिजायर्ड टारगेट लोकेशन को क्या करोगे तो मूव कर लोगे। पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो देखेंगे, पेस्ट स्पेशल में दिखाएगा कि दिस ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू पेस्ट पर्टिकुलर आइटम एज ओनली नंबर्स, ओनली फॉर्मूला, ओनली टेक्स्ट etc, पेस्ट स्पेशल इज हेल्पफुल व्हेन यू पेस्ट वन टाइप ऑफ डाटा आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, तो पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, दिस इज यूज होता है व्हेन यू वांट टू पेस्ट, जब तुम एक पर्टिकुलर आइटम को क्या करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो एज ओनली नंबर्स खाली नंबर के लिए, ओनली फार्मूला तो फार्मूला को, ओनली टेक्स्ट etc, मतलब या तो एक चीज बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज तुम पेस्ट स्पेशल करना चाहते हो, देन पेस्ट स्पेशल इज यूजफुल, तो पेस्ट स्पेशल का होता है यूजफुल है आपके लिए। और पेस्ट वन टाइप ऑफ डाटा, एक टाइप के डाटा को तुम्हें पेस्ट करना आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, खाली डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को लेके, तो पेस्ट स्पेशल को करने के लिए फॉलो तुम एडिट टैब पे जाओगे, पेस्ट स्पेशल पे जाओगे, कॉन्टेक्स्ट मेनू विल बी यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट मेनू तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा, देखो तुम गए एडिट पे गए पेस्ट स्पेशल पे गए, एक कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें दिखाई देने लग गया, ठीक है, उन नंबर को खाली पेस्ट करना है, फार्मूला को पेस्ट करना है, स्पेशल को जो भी चीज तुम्हें करनी है, ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन, जो उस ऑप्शन सिलेक्ट कर लो जो तुम्हें करना है, और जो तुम्हें तुम्हारी नीड के हिसाब से वो तुम्हें सही लगे वो कर लो, और देन अब हम लोग इसको देखेंगे कि
कैसे हम लोग इसकी अगले वीडियो में लोग देखेंगे कि चेंजिंग सेल हाइट एंड विथ, अब सेल की हाइट और विथ को कैसे चेंज करना है वो हम लोग देखेंगे। कट कॉपी पेस्ट कर लोगों जितने भी मैटर थे वो सब समझ लिए, मेरे हिसाब से समझ में आ भी गए होंगे। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे ट्रिपल सी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे पार्ट्स फटाफट लाता रहूंगा। और अप्रैल में का पेपर लगा ही हुआ है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।